वॉशिंगटन के सत्ता के गलियारों से एक ऐसी कैलकुलेशन सामने आई है जो बेहद परेशान करने वाली है। एक ऐसी असेसमेंट जो सीधा इशारा कर रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो अगला टकराव होगा वो कोई छोटी-मोटी झड़प नहीं होगी, वो एक मैसिव, अनप्रेसिडेंटेड कॉन्फ्लिक्ट होगा। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इस बार अमेरिका चाह कर भी इस आग को बुझा नहीं पाएगा। और ये कोई हवा में की गई बातें नहीं हैं। फॉरेन अफेयर्स मैगजीन और कार्नेगी एंडाउमेंट जैसे टॉप अमेरिकन थिंक टैंक्स सिर्फ अंदाजा नहीं लगा रहे, वो बाकायदा डेटा और ग्राउंड रियलिटी के आधार पर प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट आना लगभग तय है। एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जिसके आगे पुराने सारे ऑपरेशंस बहुत छोटे लगने लगेंगे। इस खतरे की टाइमलाइन को समझना और भी ज्यादा जरूरी है। ये किसी दूर के फ्यूचर की बात नहीं हो रही। टारगेट ईयर है 2026, यानी ये एक ऐसी रियलिटी है जो बहुत तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही है। पर सवाल ये उठता है कि अचानक ये सिचुएशन इतनी क्रिटिकल क्यों हो गई? इसका जवाब छुपा है उस पुराने डिप्लोमेटिक सेफ्टी नेट के टूटने में। हिस्टोरिकली देखा जाए तो जब भी इस रीजन में टेंशन बढ़ी है, अमेरिका ने हमेशा इंटरवीन किया है, बीच बचाव किया है। लेकिन आज वॉशिंगटन खुद इस बात को मान रहा है कि उनका पुराना कूटनीतिक तरीका अब फंडामेंटल लेवल पर काम करना बंद कर चुका है। इस सेफ्टी नेट के टूटने की वजह थोड़ी पेचीदा है। एक तरफ देखिए डोनाल्ड ट्रंप को, जो बार बार पब्लिक में ये क्लेम करते रहे कि उन्होंने पहले भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर रुकवाया था। और दूसरी तरफ है नई दिल्ली की बेहद सख्त पॉलिसी। एक ऐसी पॉलिसी जो बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के साफ कहती है कि ये स्ट्रिक्टली एक बायलैटरल मुद्दा है जिसमें किसी तीसरे देश की मीडिएशन की कोई जगह नहीं है। ट्रंप की इस क्रेडिट लेने की आदत ने एक बहुत बड़ा हिडन कॉन्सिक्वेंस पैदा कर दिया है। अमेरिकन एनालिस्ट खुद डर रहे हैं कि अगर कल को कोई बड़ा क्राइसिस हिट करता है और यूएस इंटरवीन करने के लिए फ़ोन उठाता है, तो इस बात की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि नई दिल्ली वो लाइन ही कट कर दे। वॉशिंगटन अपने अकेले की डिप्लोमैटिक पावर पूरी तरह खो चुका है। यही वजह है कि अब अमेरिका और उसके वेस्टर्न एलाइज डेस्परेटली एक नया कोएलिशन मैकेनिज्म बनाने की कोशिश में लगे हैं। उन्हें पता है कि नई दिल्ली पर उनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस खत्म हो चुका है। वो जानते हैं कि अगली क्राइसिस पहले की तरह बिल्कुल नहीं होगी, एक ऐसी क्राइसिस जिसे अकेले हैंडल करना अब उनके बस में नहीं है। यूएस इंटेलिजेंस का आगे का एनालिसिस और भी ज्यादा अलार्मिंग है। उन्हें पता है कि इस अनअवॉइडेबल वॉर को ट्रिगर करने वाला इमीडिएट कैटलिस्ट क्या होगा? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, एक ऐसी चिंगारी जो किसी भी वक्त इस बारूद के ढेर को उड़ा सकती है। इसको भारत के न्यू नॉर्मल एस्केलेशन लैडर से समझिए। ये अब कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं रहा, ये एक ऑटोमेटिक चेन रिएक्शन बन चुका है। जैसे ही कोई टेरर अटैक होता है जिसके तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं, भारत का सीधा जवाब होता है टेरर कैंप्स पर सर्जिकल बॉम्बिंग, और वहां से बात सीधे मिलिट्री टारगेट्स तक एस्केलेट होती है। ये एक ऐसा एस्टैब्लिश्ड सिस्टम है जो एक बार शुरू हुआ तो उसको बीच में रोकना लगभग नामुमकिन है। करंटली सिर्फ एक ही चीज है जो पाकिस्तानी टेरर ग्रुप्स को रोके हुए है, और वो है अननोन मैन का डर। लेकिन ये खौफ कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जिस दिन ये डिटरेंट कमजोर पड़ा, भारत पर अटैक्स तुरंत दोबारा शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही अटैक होगा एस्केलेशन लैडर अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आ रहा है। भारत की पूरी रिटेलिएटरी स्ट्रैटेजी डिपेंड करती है एब्सोल्यूट एयर सुपीरियॉरिटी पर, आसमान पर एक तरफा कब्जे पर। पर क्या हो अगर उस डोमिनेंस को ही डिसरप्ट कर दिया जाए, तब इस एस्केलेशन लैडर का क्या होगा? और यही एंट्री होती है उस असली स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर की। चीन का नया 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर J-35A। ये सिर्फ एक नया हवाई जहाज नहीं है, ये एक ऐसी मशीन है जो इस पूरे रीजन का बैलेंस ऑफ पावर रातों रात बदलने की ताकत रखती है। भारत के लिए ये इतना बड़ा खतरा इसलिए है क्योंकि चीन ने इसका एक एक्सपोर्ट वेरिएंट J-35AE अनवील कर दिया है। पाकिस्तान अपने 80% हथियार वैसे भी चीन से खरीदता है, और पूरी उम्मीद है कि इस नए स्टेल्थ जेट का सबसे पहला रेसिपिएंट पाकिस्तान ही होगा। ऐसे वक्त में जब भारत के पास अपना कोई 5th जनरेशन फाइटर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इस एसिमेट्री को देखिए। भारत का डिफेंस बहुत हद तक पावरफुल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर टिका है, लेकिन उसके सामने आने वाला है पाकिस्तान का J-35A स्टेल्थ फाइटर, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे रडार पर पकड़ना बेहद मुश्किल है। ये भारत के न्यूक्लियर और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेंजरस वल्नरेबिलिटी क्रिएट करता है, क्योंकि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी साफ है।
उनका प्लान इन चाइनीज स्टेल्थ जेट्स को यूज करके इंडियन एयर डिफेंसेस को बाईपास करना होगा। वो सीधे भारत के डीप मिलिट्री बेसिस पर स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी चाहते हैं। अगर वो इसमें कामयाब हुए तो भारत का अब तक का जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था वो पूरी तरह न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और यही चीज नई दिल्ली को एक इम्पॉसिबल स्ट्रैटेजिक डिलेमा में डाल देती है। क्या भारत चुपचाप बैठकर पाकिस्तान को ये गेम चेंजिंग स्टेल्थ जेट्स हासिल करते हुए देखता रहेगा, या फिर इससे पहले कि ये जेट्स हैंडओवर हों, भारत एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक लॉन्च करके उन्हें पहले ही तबाह कर देगा? ये कोई थ्योरेटिकल सिनारियो नहीं है, ये एक लाइव जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशन है जो इस वक्त चल रही है। यहाँ उठाया गया एक कदम सिर्फ साउथ एशिया नहीं, पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है। सवाल अब ये नहीं बचा कि क्या अगला कॉन्फ्लिक्ट होगा, बड़ा सवाल ये है कि फर्स्ट स्ट्राइक की पहल कौन करेगा, और जब ऐसा होगा तो दुनिया उसे कैसे झेलेगी।